अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? आज कांग्रेस ने स्पष्ट शब्दों में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। अशोक गहलोत ने महागठबंधन के सम्मिलित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अपने संक्षिप्त संबोधन में स्पष्ट शब्दों में तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा कहा। अब तक भरोसे के साथ महागठबंधन की तरफ से विश्वास दिलाया जा रहा था कि बृहस्पतिवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए। ऐसा लगता है कि कृष्णा अलावरू का अपना काम अपनी जगह पर पूरा हुआ। कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत के माध्यम से जरूरी निर्णय करवाया। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रभार दिया है। एनडीए ने अब तक नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है। वहां इतना ही कहा जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के लोग यह सवाल कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन आपस के मामले भी हल नहीं कर रहे तो जनता के मसलों को कैसे हल करेंगे। लोग आपस के मसलों पर एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रहे। इसका जवाब देते हुए आज महागठबंधन के नेताओं का सम्मिलित प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव, बीसीएससी अध्यक्ष राजेश राम, राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी मौजूद थे। देखिए और वीडियो को शेयर करने का कष्ट कीजिए। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि अत्यंत पिछड़ी जाति के नेता मुकेश सहनी ने युवा काल में ही अपने बल पर पार्टी खड़ी की है। गठबंधन की सरकार के उप मुख्यमंत्री होंगे और अन्य उप मुख्यमंत्री भी होंगे। इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे और हम सब जो बैठे स्टेज पर सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हमारा कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू यहाँ हो रही है। अमित शाह जी आए, कहते चले गए हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सबके सामने। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता, और हमें पूरा यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक
संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है। गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात है कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। सरकारों गिरा रहे हैं, मॉडल अलग अलग है उनका। मध्य प्रदेश मॉडल अलग, कर्नाटक मॉडल अलग था, महाराष्ट्र का अलग था और राजस्थान का अलग था। राजस्थान की दाल नहीं गली, इतना फर्क है। आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार बच गई और 5 साल हमने शासन किया। उन्होंने कमी नहीं रखी थी सरकार गिराने के लिए। उस माहौल में देश में जो हालात बन रहे हैं, ये मॉडल है चुनाव जीतने का भी। किस प्रकार फाउल खेलो, किस प्रकार गुमराह करो, लोगों को भ्रमित करो, झूठे वादे करो, झूठे आरोप लगाओ विपक्ष पर। यही राजस्थान में भी किया हमारे वक्त। मैं तो अपने अनुभव से कह सकता हूं, हमारी सरकार बन सकती थी इसे बार। तो उन हालातों में लोग जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो या इनके खुद के लोग हों, जिस प्रकार ये राजनीति कर रहे हैं, दंगल के आधार पर कर रहे हैं, आप हम सोच नहीं सकते। जो हम लोग बताता मैं मध्य महाराष्ट्र का भी कोई सोच नहीं सकता किस प्रकार ये धनबल का उपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। चुनाव आयोग की हालत आप जानते हो। ऐसा चुनाव आयोग, मैं 50 साल राजनीति कर रहा हूं और मैंने देखा है केंद्रीय मंत्री के रूप में भी और मुख्यमंत्री 3 बार में रहा हूं। ऐसा माहौल इलेक्शन कमीशन में, इतनी बदतमीजी, इस प्रकार का व्यवहार विपक्ष के साथ में मैंने कभी नहीं देखा आज तक। तेजस्वी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही कहा कि नीतीश कुमार को पहले यह लोग मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते रहे हैं। तेजस्वी ने पूछा कि आखिर क्या कारण है कि इस बार नीतीश को एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं कहा जा रहा है। जानते हैं कि अब तक वहां वाम मोर्चा ने पहले से ही तेजस्वी को ही अगला मुख्यमंत्री घोषित कर रखा था। इस घोषणा में मुख्य बाधा कांग्रेस थी। अंतिम तौर पर कांग्रेस ने इस बाधा को खत्म कर दिया। इस तरह अभी एनडीए के मुकाबले महागठबंधन इस चुनाव में राजनीतिक तौर पर आगे निकल गई है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे?
अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है, तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेंगे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है।